इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक और विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक झारखंड सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। साथ ही राज्यपाल ने विधेयक को संविधान और हाईकोर्ट के आदेश निर्देश के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पारित करके अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। अधिनियम में कहा गया था कि झारखंड में स्थानीय व्यक्ति वो लोग कहलाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा में निवास करते हैं। उसके पूर्वज के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण यानी खतियान में दर्ज है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। वहीं राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से 1932 आधारित ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थानीय नीति विधेयक वापस लौटाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड की महागठबंधन की सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति आप कहिए, झारखंड विधानसभा से पारित कराने का काम किया और सभी के दल के लोगों ने उसे समर्थन दिया। यानी एक तरह से कहें तो सर्वसम्मति से पास हुआ। अब ये महामहिम राज्यपाल के पास भेजे। इनकी मनसा थी कि महामहिम राज्यपाल इसको केंद्र के पास भेजे, आप यहीं पर इसको लागू कीजिए ना। जब सारे दल, सारे लोग आपके समर्थन में, इस बिल के समर्थन में खड़े हैं, तो फिर आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? महामहिम ने किन बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, ये अध्ययन करना होगा और कानून विदों से भी हम लोग इस विषय पे सलाह मशविरा कर रहे हैं। 1932 का जो खतियान आधारित नीति थी वो यहाँ की जनता की भावना थी और महागठबंधन सरकार ने उन भावनाओं का कदर किया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इसमें मुख्य दर्शक बन गई, ना तो वो सड़क पे इसका विरोध कर पा रही थी, ना ही इसका खुल के समर्थन कर पा रही थी। तो हमें यह लगता है कि एक हिडन एजेंडा के रूप में भाजपा का महामहिम ने ये भी काम करने का प्रयास किया है कि आपत्ति लगा करके 1932 खतियान आधारित नीति का फाइल जो है उन्होंने वापस कर दिया। 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने राज्य सरकार को यह कह करके वापस लौटा दिया कि ये संवैधानिक नहीं है। इसकी वैधानिकता पे सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ विधेयक ऐसा होना चाहिए जो संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे। हम सीधे उन्हें समझते हैं। मनोज जी, विधेयक तो लौटाया ही राज्यपाल ने, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। देखिए, वो जिन सवालों का हवाला दे रहे हैं मुझे लगता है बेसलेस है। विधेयक जब विधानमंडल से पारित करके भेजा गया, राज्यपाल महोदय की सहमति होती, फिर उसको केंद्र को भेजा जाता और संसद को यह अधिकार है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों में नियोजन हेतु नीति बना सकती है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये ऊपर के इशारे पर ये सब हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बंधक बनाया जाता है, इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। राजभवन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। हम लोगों ने जब विधेयक लाया था, विधानमंडल से पारित करवाया था, भाजपा के तमाम विधायकों ने उस समय एक दिखावा किया था। हम लोग को अंदेशा था कि ये इसके विरोध में है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाए क्योंकि जनता को दिखलाना था उन लोगों को। लेकिन उनकी जो मर्जी थी, उनकी जो मनसा थी, उसे उन्होंने राजभवन के मार्फत पूरा किया। ये झारखंड की जनता के विरोध में या उनके हितों के खिलाफ ये निर्णय है। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीयता नीति, निश्चित रूप से ये राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी प्रतिबद्ध है। इसकी जो भी लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी वो भी लड़ी जाएगी, राजनीतिक लड़ाई होगी वो भी लड़ी जाएगी, लेकिन हर हाल में 32 के खतियान पे आधारित स्थानीयता नीति लागू होगी। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतर कर भी इसका विरोध किया जाएगा। मनोज पांडे कई गंभीर आरोप न सिर्फ बीजेपी बल्कि राजभवन पर भी उठा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब ये मुद्दा आगे कहां तक जाएगा। सहयोगी संजय टोपो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।